हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे मध्यकालीन इतिहास से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, वे सभी प्रश्न को एज ए वन लाइनर के रूप में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि प्रीवियस ईयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पूछे जाने की संभावना भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। पहला प्रश्न है कि मराठा शासक ने सरदेशमुखी था तो वह राजस्व पर लगाया गया जो कर था, टैक्स था, वो 10% था। ये प्रश्न 2 बार रिपीट किया गया है। चौथ क्या था? तो चौथ जो था ना, शिवाजी द्वारा जो पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाने वाला जो भूमि कर था, भूमि पर लगाया गया था टैक्स, उसी को बोला जाता था चौथ। और यह कह सकते हैं चौथ यानी चौथाई भाग 25% था। ये भी 2 बार प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट, शिवाजी के शासनकाल में कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो वह सरदेशमुखी जो कर था, टैक्स था, वह वसूल किया जाता था। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मुगल सेना के खिलाफ लड़ते हुए सिंहगढ़ किले के सफल रक्षा में किस मराठा योद्धा की मृत्यु हो गई थी? तो वह तानाजी मालुसरे में को हो गया था। ठीक है। साईबाई से शिवाजी के पुत्र का नाम संभाजी रखा गया था। छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम राजा राम रखा था। नेक्स्ट है, किसके बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो मुगल और मराठा के बीच ये हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय मराठा राजवंशों में से एक होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? तो वह मल्हार राव ने किया था। छत्रपति शिवाजी के प्रतापगढ़ के युद्ध किसे मारा था? तो वह अफजल खान को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न है, किस यूरोपीय शक्ति में से शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किया था? तो पुर्तगाली। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि का तत्कालीन उद्देश्य क्या था? तो तत्कालीन उद्देश्य अगर हम देखेंगे तो वह था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीच दोनों के लिए था। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो 2 बार लूटा था। ठीक है ना। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1674 ईस्वी में। सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन था? तो ये था बाजीराव प्रथम, है ना। बाजीराव विश्वनाथ के पुत्र थे। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। पेशवा के घराने का संस्थापक कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक है। शिवाजी के मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री के क्या कहा जाता था? तो पेशवा कहा जाता था। यह प्रश्न 2 बार पूछा गया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। शिवाजी के मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। शिवाजी ने किस संधि द्वारा किलों के मुगलों को सौंप दिया था? तो वह पुरंदर के संधि के द्वारा जो है ना, उन्होंने क्या किया था कि किलों को सौंप दिया था। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो वह रायगढ़ थी। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो वह थे रामदास। कौन थे? रामदास। 17वीं शताब्दी में भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया था? तो वह शिवाजी ही ने लागू किए थे। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 है कि मराठा काल में ग्राम प्रशासन के उत्तरदायी अधिकारी कौन था? तो वह पाटिल था। दही सिंधिया और नाना फडणीस किस वंश के थे? तो मराठा वंश के थे। बंगाल के किस शासक ने मराठों के उड़ीसा का एक हिस्सा दिया था? तो अलीवर्दी खान ने दिया था। पानीपत के तीसरे युद्ध जो 1761 ईस्वी में हुआ था, उसमें कौन पराजित हुआ था? तो मराठा। अब जब अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया, तब दिल्ली का जो शासक थे कौन था? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो शाह आलम द्वितीय थे। ये प्रश्न 2 बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो मराठा और दुरानी के बीच लड़ा गया था। पानीपत में मराठों की हार क्यों हुई थी? तो मराठा ताकत में अफगानों को बराबर नहीं थे, ये रीजन था। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो कि अंतिम पेशवा के समय अंग्रेजों को पेशवासी को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है, पेशवा बाजीराव द्वितीय को स्वतंत्र अस्तित्व का अंत किस संधि से हुआ था? तो बेसिन के संधि के तहत हुआ था। नेक्स्ट है, मराठों को हराने के बाद अंग्रेजों ने किस वर्ष दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो 1803 ईस्वी में कर लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठों के कराधान पर प्रणाली से संबंधित है? तो चौस और सरदेशमुखी। ठीक है ना। जट और स्वर और पोलज और प्रोत और इक्का और जागीर। तो यहाँ मराठा चौथ और सरदेशमुखी ये है। फिर दिल्ली सल्तनत में इक्का और जागीर, फिर मुगल में पोलाज और प्रोती, मनसबदारी में जट और स्वर ये संबंधित है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।